बेटा देखिए, हमें ओपनिंग बैलेंस क्लियरली मेंशन है, कैश और बैंक का 500 और 1000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में गिवन है रिसिट। रिसिट का मतलब पैसे आना, तो पैसे आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था चंदा। लाइफ मेंबरशिप फी से, लाइफ मेंबरशिप फी मतलब एक तरीके की एडमिशन फीस ही होती है ये, जो लाइफ में एक बार पे की जाती है, एडमिशन फी। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे जो फी पे करते हैं एडमिशन की, वो एक ही बार पे करते हैं जब फर्स्ट टाइम उनका एडमिशन होता है, हर साल नहीं करते। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हर साल एडमिशन फी चार्ज करते हैं कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में गए, लाओ एडमिशन फी। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो एक ही बार एडमिशन फी चार्ज करते हैं। डोनेशन मिली जी, डोनेशन। इसके अलावा दिया हुआ है इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन फंड। इसको भूल जाओ, अभी इसकी बात हम बाद में धीरे धीरे आगे करेंगे। तो आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसिट का मतलब मिलना, पैसे का आना। ठीक है, तो इंटरेस्ट मिला है, ऑब्वियसली पैसे आएंगे डेबिट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप बेचा, जैसे आप अपने घर पे रद्दी बेचते हो ना, ऐसे ही स्क्रैप बेचा, न्यूज़पेपर बेचे, उससे भी पैसे आए। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अब इस पॉइंट का मतलब बताएगा कोई क्या? चैरिटी शो क्या होते हैं? चैरिटी शो क्या होते हैं? आप लोगों ने वो मूवी देखी है, धमाल मूवी एक थी, डब्ल्यू वाली मूवी। एनपीओ क्या होते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये अलग अलग चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा देखिए, उसमें क्या होता है, मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कराया और लोगों को बुलाया, आओ और वहां पे थोड़ा थोड़ा डोनेट करो, जो भी आप लोग डोनेट करना चाहते हो, आओ और आप थोड़ा थोड़ा डोनेशन दो। तो इस तरीके से हमें, हमारे पास डोनेशन आती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डोनेशन ही होती है, इसमें पैसे मिलते हैं, हमें डोनेशन मिलती है। तो ये भी हमारी रिसिट है। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो जो ऑर्गेनाइज कराया उससे जो पैसे आए, प्रोसीड्स उसको बोलते हैं। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मटेरियल बेचा, इसमें भी पैसे आएंगे। तो ये सारे रिसिट के पॉइंट है, मतलब पैसे आ रहे हैं इन सब में। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, हमें कैश का, बैंक का निकालना है। पेमेंट, रेंट पे करा, इंश्योरेंस पे करा, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदोगे तो भाई पैसे जाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर की पेमेंट की है, ये पेमेंट साइड दिया हुआ है, मतलब फर्नीचर खरीदा होगा हमने, परचेज करा होगा फर्नीचर। इसके अलावा सैलरी दी है, और इसके अलावा चैरिटी शो का कुछ खर्चा है, चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कराने का कुछ खर्चा पे किया होगा हमने। तो ये सारी पेमेंट है, ये सारी पेमेंट है। अब आप रिसिट और पेमेंट को अगर एडजस्ट करोगे तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। देखो किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो बोलो, किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो जल्दी, बोलो जी बोलो। अच्छा, मैं नीचे शो करता हूँ, ये देखो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सब हमारी पूरी रिसिट साइड हो गई, ये सब हमारी पेमेंट साइड हो गई। अब करना क्या है, डेबिट साइड को जोड़ो, क्रेडिट को माइनस कर दो। तो डेबिट को अगर हम जोड़ेंगे तो 67,700 आएगा। क्रेडिट को जोड़ो, क्रेडिट कितनी आ रही है? बैलेंस करने में बस दिक्कत आती है थोड़ा सा बच्चों को शुरुआत में, बाकी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे। 6,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 24,500 प्लस, हाँ 1,200। तो डेबिट को जोड़ा और उसके बाद क्रेडिट को जोड़ा, क्रेडिट आ रहा है 41,700। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बैलेंस आ जाएगा। करना, माइनस कितना आएगा? 67,700। ये माइनस करते हैं तो 26,000 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ये वाला डिफरेंस, ये 26,000 आ गया। अब हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है 22,000, तो अब इन दोनों का टोटल अगर 26 है तो कैश कितना आएगा? 4,000 आ जाएगा। तो इसमें डाउट था, देख लो भाई। फी शुड बी पेमेंट, अब वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस चीज की फी। अगर खाली फी लिखी है तो रिसिप्ट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट होगी। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा पढ़ के। बोलो जी और बोलो। एडमिशन फी वाला पॉइंट समझा दो, रिसिप्ट में क्यों आया बेटा? हर्षिता मैडम, आप जब स्कूल में गए होगे तो आपने स्कूल में फर्स्ट टाइम एडमिशन कराया होगा, एडमिशन फी दी होगी, स्कूल वालों को तो पैसे मिलेंगे ना। लाइफ मेंबरशिप फी भी ऐसी होती है, लाइफ में एक बार पे करने होते हैं पैसे और आप परमानेंट मेंबर बन जाते हो। लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं उसको। ठीक है, तो आप एनपीओ को पैसे देते हो। सैलरी क्रेडिट क्यों हुआ है मैडम? सैलरी देखो पेमेंट साइड दी हुई है, यहाँ देखो मन की आंखों से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो ये लिखी है पेमेंट, यानी ये सारी हमारी पेमेंट है। ये देखो सैलरी पेमेंट साइड दी है, इसका मतलब ये पेमेंट है। और लॉकर रेंट और एंट्रेंस फी आ रहे हैं हर्षिता मैडम, आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं एक काम करता हूँ, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है, इससे टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 पे आते हैं, ध्यान से देखना, और बच्चों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो ठीक है, डोनेशन भी ठीक है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी बेटा ये पेमेंट होगी, खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी हमारी पेमेंट होगी। आप इनको इग्नोर करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा पॉइंट इनको इग्नोर करना है, ये भी हमारी पेमेंट होगी।
ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी पेमेंट होगी, अगर कुछ खरीदते हैं तो पैसे पे होते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, ये हमारी रिसिट होगी, हमें एडमिशन फी मिली है। सैलरी पेड, इसको भूल जाओ, सैलरी पे कर रहे हो ये भी हमारी पेमेंट है। एक्सपेंस पे कर रहे हो ये भी हमारी पेमेंट है। अब लॉकर रेंट क्या होता है? अब लॉकर रेंट आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा, 1 मिनट जरा देखना। लॉकर रेंट समझाता हूं, कभी नहीं भूलोगे फिर। एनपीओ चैप्टर में लॉकर रेंट क्या होते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं, 1 मिनट जरा रुकना। हाँ, गूगल बाबा से पूछते हैं लॉकर रेंट क्या होता है, आप लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, गूगल बाबा दो दो बार खुल गए। देखो जी, लॉकर्स इन जिम या लॉकर्स इन लाइब्रेरी। देखो जी, अरे इमेज कहाँ गई? देखो जी, जब लाइब्रेरी में अगर हम जाते हैं ना, लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, तो वहां इस तरीके से लॉकर रूम बने होते हैं। इस तरीके से लॉकर रूम होते हैं, आपके स्कूल्स में भी होंगे, टीचर्स को फैसिलिटी दी जाती है लॉकर्स की, टीचर्स को मिलते हैं जी लॉकर रूम। अब अगर आपने मान लो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, तो आप चाहो तो इस लॉकर्स की फैसिलिटी रख सकते हो, आप अपनी किताबें रख सकते हो, इसमें बैग रख सकते हो, कुछ लंच वंच लाए हो तो वो रख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी फैसिलिटी ले सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे लेती है लाइब्रेरीज के, इसका रेंट लेती है। और दिखाता हूं, वाटर पार्क में देखते हैं जी, अरे पार्क की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये देखो जी, वाटर पार्क में अगर आप कभी गए हो किसी वाटर पार्क में, तो इस तरीके से लॉकर बने होते हैं। लॉकर बने होते हैं, लॉकर लो, अपने क्लोथ्स वगैरह वहां रखो, और आराम से आप लोग इंजॉय करो वाटर पार्क में। तो इस तरीके के लॉकर बने होते हैं। तो अब आप बताइए, जो ये लॉकर फैसिलिटी दे रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा ना? हाँ जी, बैंक में भी होते हैं लॉकर, बिल्कुल ठीक। तो अब आप बताइए, एनपीओ को लॉकर का किराया मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी बताइए। ये हम बात कर रहे हैं एक सोसाइटी की, चैरिटेबल सोसाइटी, ये लॉकर फैसिलिटी देगी, तो भाई इसको लॉकर रेंट रिसीव होगा, ये रिसिट होगी, लॉकर रेंट रिसिट होगी। ठीक है, आप चार्ज करते हो, हम यहाँ आपका अकाउंट नहीं बना रहे आयुषी मैडम, हम यहाँ एनपीओ का अकाउंट बना रहे हैं, तो भाई एनपीओ को तो पैसे मिलेंगे ना। हाँ, आपकी जेब से पैसे जाते हैं वो मैंने मान लिया, लेकिन हम तो एनपीओ के बाद अकाउंट बना रहे हैं, एनपीओ को तो चंदा मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ओके, बच्चे कह रहे हैं ठीक है। और बताइए भाई, इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो, इत्तू सा भी चिन्नू सा भी डाउट है तो बोलो जल्दी। हाँ, बच्चे कह रहे हैं ओके। अगले क्वेश्चन पे आए, ये इलस्ट्रेशन 1 था, अब मैं सारे डिस्कस कर दूंगा, डाउट रहेगा ही नहीं। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं, इलस्ट्रेशन 2 पे आओ भाई जल्दी, देखो ये तो आप कर ही लोगे। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, डायरेक्ट इन सबका अमाउंट टोटल करके लिख दो भाई, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल सीधा लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव। अलग अलग भी लिख दोगे तो भी चलेगा, हेल्थ जनरल अभी बता रहा हूं मैडम, रुक जाओ। हाँ जी, इन सबको टोटल कर दिया तो भी चल जाएगा। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पैसे मिले, ये रिसिट है, सब्सक्रिप्शन भी रिसिट होगी। इसके अलावा डोनेशन फॉर मैच, मैच कराने के लिए पैसे मिले हैं, डोनेशन मिली है। अच्छा, इसके अलावा मैच का एक्सपेंस, ये तो पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है। कोई पॉइंट का लॉजिक समझ में आया तो प्लीज बोलना। हाँ, अगर कोई डोनेशन कर रहा है एनपीओ तो पेमेंट होगी, वो लिखा होगा सौम्या की एनपीओ ने डोनेशन की है, डोनेशन मेड, या इस तरीके से कुछ मेंशन होगा। हाँ जी, रेंट पेड, ये भी पेमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पेमेंट होगी। बताओ भाई, एनपीओ बुक्स खरीद रही है, पैसे आएंगे या जाएंगे, जल्दी बताओ। सब रिकॉर्ड 3 विल नॉट बी इन बुक्स। हाँ, बच्चे कह रहे हैं पेमेंट जाएंगी, ओके पेमेंट होगी। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बोला आपने, 1 मिनट, सब क्या लिखा है आपने, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो तो ठीक है। नहीं जी, हम यहाँ टोटल दिखाएंगे सर, ये रिसिटेंट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं हम वो दिखाएंगे, और जो जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। ये पैसे का आना जाना दिखाएंगे, तो टोटल अमाउंट दिखा देंगे। अच्छा, इसके बाद बताओ, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज, इस पॉइंट को छोड़ दो। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट खरीदी, पैसे जाएंगे, पेमेंट है। इंटरेस्ट, अब आप बताओ, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला होगा या दिया होगा, दिमाग लगाओ जरा जल्दी से बताओ। मैंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट करे, बताओ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, सोचो जरा, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। ओके, ज्योति कह रही है मिलेगा, रोहित कह रही है गेट, ओके। ओके, रिसिट होगी इन, वेरी गुड, मिलेगा भाई मिलेगा, ये रिसिट होगी, बिल्कुल ठीक जी, 100% ठीक, मिलेगा। एंट्रेंस फीस भी एनपीओ को मिलेगी। ओके, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये आप लोग निकाल सकते हो, वेरी गुड जी। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस आप लोग निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई सिंपल है, इंटरेस्ट तो मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देख लो, ये सब दिया हुआ है, टोटल आएगा सर, ये देखो। एक बच्चा कह रहा था कि ये सब्सक्रिप्शन हम टोटल नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, नहीं,
हमें जो पैसे मिले हैं वो हम टोटल दिखाएंगे। यहाँ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ टोटल आता है। ठीक है, सिद्धांत टोटल आता है। देखो तीनों को जोड़ के एक ही बार आप चाहो तो इन तीनों को जोड़ के लिख सकते हो फाइनल अमाउंट। बाकी सिंपल है, देखो इसको जोड़ा, इसको माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर ये निकल के आ जाएगा हमारा। पहले ये निकलेगा फिर हम ये निकाल लेंगे। तो बड़ा सिंपल है पॉइंट, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपल ही हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आओ और जल्दी से बताओ। ये मैंने आंसर दे रखे हैं लेकिन आंसर देखने नहीं, अब पाप चढ़ेगा आंसर देखोगे तो, खुद करो। कैश और बैंक ये तो पता ही है आपको, अब ये रिसिट खुद ही बता रहा है बेटा, खुद ही रिसिट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो ये भी रिसिट है, 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 ये भी रिसिट है। ठीक है, पेमेंट खुद ही बता रहा है, पेमेंट 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 पेमेंट। ये तो हमने अभी करा भी था, ऐसा क्वेश्चन किया था। अरे यही तो बताया था मैंने, थर्ड क्वेश्चन ही तो बताया था सबसे पहले, तो छोड़ो ना, ये दोबारा क्यों कर रहे हैं। आओ जरा, ये तीन हो गए इलस्ट्रेशन, इसके अलावा और कोई इलस्ट्रेशन तो है नहीं। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाओ और जल्दी से बताओ। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीडी। बताओ बेटा, इस पॉइंट को छोड़ देना, बताओ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, डोनेशन मिली रिसिट है, एक्सपेंडिचर ये पेमेंट होगी। हाँ हो गए, फर्स्ट 4 सही है। ओके बच्चे कह रहे हैं ठीक है। अच्छा लॉकर रेंट बताओ, अब एंट्रेंस फीस और लॉकर रेंट, ये तो रिसिट है, एंट्रेंस फीस बताओ बेटा, अब लॉकर रेंट मिला होगा या पे किया होगा, जल्दी बताओ। पाप चढ़ेगा जो बच्चा आंसर नहीं देगा, जल्दी बताओ भाई, मिला होगा या पे किया होगा। हाँ वेरी गुड, अब बच्चे कह रहे हैं मिला होगा, ठीक है ठीक है, ओके जी ओके। इन 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 रिसिट, वेरी गुड जी वेरी गुड, रिसिट। ठीक है, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा हमारा फाइन रिसिट एंड पेमेंट का। और ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का आया था सीबीएसई 2020 में। बताओ क्या आपको 4 नंबर फ्री के नहीं मिल रहे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सीबीएसई 2020, ये क्या मजाक है? हाँ भाई बताओ, ये तो क्वेश्चन मजाक है, पिछले साल का आया हुआ एग्जाम में। आप लोग बताओ अभी, पिछले साल मतलब जो आपके सीनियर है उनके तो बेचारों के एग्जाम ही नहीं हुए, उससे पहले आया था पेपर में। उनके तो एग्जाम अब जाके होंगे। बताओ भाई, ये 4 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे रिसिट एंड पेमेंट के। लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, लास्ट टू लास्ट, अब लास्ट ईयर वाले तो बेचारे एग्जाम देंगे। हाँ क्वेश्चन 4 करा दो, अभी बता रहा हूँ। बताओ भाई, ये वाला भी आप कर सकते हो। हाँ मैगजीन्स क्या होती हैं भाई, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मैगजीन्स देखते रहते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, रिसिट दी हुई है, पेमेंट दी हुई है, डिफरेंस निकालना है। थर्ड वाले पे आओ, फोर्थ में अभी बताता हूँ, रुक जाओ। थर्ड पे आओ। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसिट होगा, डोनेशन रिसिट होगा, एंट्रेंस फीस रिसिट होगा, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल ये भी रिसिट होगा। अच्छा कोई बता सकता है ये क्लब हॉल क्या चीज है? जल्दी बताओ, क्लब हॉल क्या चीज है, जल्दी बताओ। हम यहाँ रेलवे क्लब की बात कर रहे हैं, तो ये क्लब हॉल क्या है? मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझना है। देखो आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है, बताओ, और काफी बड़ा होगा, काफी स्कूल्स में होता है प्लेग्राउंड, सब में ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ और काफी बड़ा होता है। हाँ जब मैरिजेस का सीजन होता है ना, जब मैरिजेस का सीजन आता है तो स्कूल वाले ना गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं, स्कूल का प्ले ग्राउंड रेंट पे दे देते हैं मैरिजेस के लिए। कुछ स्कूल वाले अपने प्ले ग्राउंड को, अपने ग्राउंड को रेंट पे दे देते हैं मैरिजेस के लिए। अब आप बताओ, और उनसे पैसा ले लेते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, मैरिज हो, स्पोर्ट्स डे फंक्शन हो, किसी और स्कूल को या किसी और को भी रेंट पे दे देते हैं और उनसे बदले में ले लेते हैं पैसा। अब आप बताओ, इस तरीके से अर्निंग करते हैं अपनी। यहाँ पे भी यही है, रेलवे वालों ने अपना क्लब का हॉल रेंट पे दे दिया और बदले में रेंट मिल गया उनको। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये पेमेंट है, टैक्स पेड पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है। ऑनरेरियम बताओ भाई, ऑनरेरियम का मतलब बताया था या मैंने, या नहीं बताया था? ऑनरेरियम का मतलब बताया होगा मैंने, बोलो भाई, बताया था या नहीं? मुझे याद नहीं है, यस बताया था। किसी के ऑनर में बेटा, किसी के सम्मान में अगर हम कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसको, हाँ बिल्कुल, किसी के सम्मान में अगर कोई पैसा देते हैं तो ये भी खर्चा है, पेमेंट है। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ये रिसिट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है बेटा, खर्चा। पेटी कैश एक्सपेंस ये तो खर्चा ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा है, पेमेंट है। ठीक है, तो रिसिट पेमेंट, अब ये वाला आप क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। देख लो फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे कह रहे थे डाउट आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। पहले मैं बाकी डिस्कस कर लेता हूँ, बचे खुचे डिस्कस कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाऊंगा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है भाई, फिफ्थ देख लो। अब ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये भाई रिसिट है, इसका टोटल करके लिख देना सीधा एक ही बार, रिसिट। फर्नीचर परचेज पेमेंट, जनरल डोनेशन, डोनेशन मिली रिसिट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट रिसिट, डोनेशन फॉर पवेलियन रिसिट,
चैरिटी गिवन, अब देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है बेटा, क्या कोई एनपीओ भी दान देता है क्या, बताना, क्या दान लेने वाला भी दान दे देता है क्या, बताओ भाई बताओ, बोलो भाई बोलो जल्दी। हाँ बच्चे कह रहे हैं यस मे बी, ओके देता है। जो बड़ी बड़ी एनपीओ होती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं, मान लो रिलायंस फाउंडेशन है, उन्होंने बना रखी है, अजीज प्रेम जी की फाउंडेशन, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिलायंस फाउंडेशन है, बहुत बड़े लेवल पे है, अब उसको लोगों से दान मिलता है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ी फाउंडेशन है, रिलायंस वालों की है, टाटा वालों उसकी, मुकेश अंबानी की। अब वो आगे क्या करते हैं, छोटे छोटे एनजीओ को ना वो आगे दान दे देते हैं, उनको जो भी दान मिलता है वो छोटे छोटे एनजीओ में बांट देते हैं, लो भाई आप सोसाइटी का कल्याण करो। तो एनजीओ को, एनपीओ को दान मिलता भी है और ये दान देते भी है। अब इन्होंने दान दिया, ये पेमेंट होगी। मैच एक्सपेंस बेटा बताओ, मैच एक्सपेंस पेमेंट, सैलरी टू कोच पेमेंट, ऑनरेरियम पेमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदी पेमेंट, एंट्रेंस फीस रिसिट है बेटा, एंट्रेंस फीस रिसिट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला होगा, अगेन मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज पेमेंट, ये सब क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आप निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन वैसे ये भी हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोलते जाना, साथ साथ डाउट होगा तो बोलते जाना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सिक्स, हाँ ठीक है जी, सिक्स पे आते हैं अब। मैसेज भी करते जाना, अगर कोई किसी को और प्रॉब्लम हो तो मैसेज भी करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सिक्स, ओपनिंग बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन वही, इन सबको जोड़ दो, रिसिट। अच्छा अब देखो, डोनेशन फॉर जिम, ये कौन सा एनजीओ है भाई, गुड हेल्थ क्लब है, ये गुड हेल्थ क्लब, ठीक है, तो डोनेशन फॉर जिम रिसिट है भाई। इसके अलावा एडमिशन फीस रिसिट है, ये एक हेल्थ क्लब है यानी जिम है ये एक तरीके का, अब जिम को डोनेशन मिल रही है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी मिल रही है, रिसिट है, वेजेस एंड सैलरी, अब सैलरी पे कर रहे होंगे, ये सिंपल सी बात है, इनको सैलरी थोड़ी ना मिलेगी, एक एनपीओ सैलरी दे रहा होगा, लॉकर रेंट मिल रहा होगा इनको, जिम के अंदर लॉकर्स होते हैं, इंटरेस्ट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, ये बेटा हमारी पेमेंट है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड इन डिबेंचर मतलब इन्वेस्टमेंट पेमेंट। हेल्थ जर्नल, अब बेटा जर्नल्स का मतलब बता दो, हेल्थ जर्नल क्या होती है, बेटा जर्नल मतलब मैगजीन्स, हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन्स, जैसे न्यूज़पेपर होता है। अब आप बताओ, अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे किसी में तो आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे वहां पे, ठीक है, कुछ मैगजीन्स मिलेंगी। अब जिम वाले बेचारे न्यूज़पेपर लेके क्या करेंगे, किसी बार्बर शॉप में या कहीं पे किसी ब्यूटी पार्लर में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे या अच्छी मैगजीन्स मिल जाएंगी। अगर ब्यूटी पार्लर में जाओ, गर्ल्स जाएंगी तो उनको लेडीज रिलेटेड मिलेंगी, और अगर जेंट्स पार्लर में जाओगे वहां न्यूज़पेपर पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही जिम के अंदर ये हेल्थ जर्नल मतलब मैगजीन्स है, हेल्थ से रिलेटेड मैगजीन्स, ठीक है, तो ये इन्होंने खरीदी होंगी, पेमेंट होगी बेटा, पेमेंट। अच्छा स्टेशनरी, अगेन पेमेंट, स्टेशनरी कुछ बना रहे होंगे वहां पे, कुछ पेन वेन होंगे, रजिस्टर वगैरह होते हैं जहां पे वो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कुरियर चार्ज पेमेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट, मशीनरी परचेज पेमेंट, तो मोस्टली तो पेमेंट आ रही है इसके अंदर, सारी तो पेमेंट है। और इसके अलावा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसिट, इंटरेस्ट रिसिट, बाकी तो पेमेंट है। ये सब पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, ये रिसिट है, पेमेंट, रिसिट, 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 रिसिट। लो भाई, अब यहां तक कर लो, फिर मैं एक वो ओवरड्राफ्ट वाला बताता हूँ। हाँ जी, हेल्थ जर्नल मतलब हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स, एक जिम के अंदर ना हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स कुछ भी बोल लो, हेल्थ जर्नल्स उनको बोलते हैं, हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स। और आपका इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, ये डिबेंचर वर्ड हटाओ, अगर मैं खाली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख दूंगा तो भी बात वही है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी हमने तो भाई पैसे जाएंगे ना, अब इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं हम, शेयर खरीद लेंगे, डिबेंचर्स खरीद लेंगे, हर्षद मेहता वेब सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, इश्क है तो रिस्क है, इस तरीके से है ना कुछ। चलो भाई देख लो, तो ये पॉइंट्स हो गए, फटाफट से देख लो, इसके बाद अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, एक डाउट था उसको करा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिएगा आप जरा, यहां तक पहले डाउट्स आपके सॉल्व हो गए, किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा, इतू सा भी डाउट तो नहीं बचा, जल्दी बताओ। हाँ भाई, इसके बाद अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, नहीं फिफ्थ नहीं है सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, तो आओ जरा पहले हम इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ 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 फोर्थ, लो भाई, ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इस पे कर लेते हैं।
इसके बाद हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात करेंगे। ये लो जी, आप लोगों को विजिबल होगा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ जनरल मैडम, मैगजीन्स खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे ना। मैगजीन्स, हेल्थ जनरल मैगजीन्स, हेल्थ मैगजीन्स को बोलते हैं। वो खरीदोगे तो पैसे जाएंगे। बताओ भाई। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, तो करिए और जल्दी से ड्रॉ करो। अपना अपना करेंगे। करिए जी, जिन बच्चों ने नहीं किया फटाफट से ड्रॉ करो। क्रेडिट डेबिट, ये आ गई रिसिट। अमाउंट, ये आ गया पेमेंट अमाउंट। ऊपर लिख दू रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, वहां पे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड लिख लेना। चलो जी, शुरू कर रहे हैं। अब एक एक करके आप लोगों से पॉइंट पूछना चालू करूंगा और आप लोग बताना। सबसे पहले हमें बैलेंस बीडी तो दिया नहीं। ओहो, हाँ जी। एक बच्चा कह रहा कर लिया क्वेश्चन, ओके कोई बात नहीं, मैं इसको करा देता हूँ, बच्चों को डाउट आ रहा है। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, भाई रिसिट होगी, लिख देते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बोलो जी कितना, 2 लाख रुपए। इसके बाद एंट्रेंस फीस जी, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 17,000 रुपए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन 19,000 रुपए, 19,000। देन लॉकर रेंट, लॉकर रेंट 1660। और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, देखो। लॉकर रेंट के बाद रिफ्रेशमेंट रिसिट, इसका मतलब क्या कोई बताएगा? सॉरी, मैंने पहले बताया था इसका मतलब। रिफ्रेशमेंट रिसिट का मतलब एनपीओ के अंदर वो जैसे स्कूल के अंदर आपकी कैंटीन होती है, कैंटीन में वो रिफ्रेशमेंट का सामान रखते हैं। थोड़ा बहुत आप चिप्स वगैरह परचेज कर सकते हो, कुछ परचेज करना है आपको तो कुरकुरे चिप्स ये सब परचेज कर सकते हो, तो उसके थ्रू पैसे मिले तो रिफ्रेशमेंट रिसिट। छोटी मोटी कैंटीन होती है स्कूल्स में, ठीक है, जैसे वहां से आप कुछ पेटीज वगैरह खरीद सकते हो, समोसा खरीद सकते हो अगर कुछ चाहिए तो। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा वहां, बस छोटा बहुत, छोटा बहुत, थोड़ा बहुत होता है मतलब रिफ्रेशमेंट का। इसके बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ, गवर्नमेंट से चंदा मिला, टू गवर्नमेंट ग्रांट। बताओ भाई, गवर्नमेंट ग्रांट कितना, 25,000। बोलो जी बोलो। ठीक है, 25,000। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ लैंड। अब बताओ, लैंड खरीदा पैसे जाएंगे, बाय परचेज ऑफ लैंड 10,000। इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा फिर से पैसे जाएंगे, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000 रुपए चले गए। इसके बाद कह रहा है सैलरी पे करी, फिर से पैसे जाएंगे, बाय सैलरी। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये करा रहा हूं। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड। अब बताओ बेटा, जो आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड होगा जहां पे बच्चे खेलते हैं, स्कूल एक एनपीयू है, अब वो उस प्ले ग्राउंड में ग्रास वगैरह उगाते होंगे, उसकी कटिंग करते होंगे, तो खर्चा तो आएगा ना, तो वो है। वहां पे कोई गार्डनर होगा जो जिसको वो पैसे देते होंगे, ठीक है, तो ये सारा खर्चा आता है बाय मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड लिख देता हूँ खाली, शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा सा, 1,000 रुपीज। इसके बाद रेंट, रेंट बताओ। अब मुझे बताओ, ये रेंट दिया होगा या मिला होगा? अगर मिलता तो लिखा होता रिसीव, सिंपल है, पे किया होगा, बाय रेंट 8,000। सोचो जी, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। इसके बाद है रिफ्रेशमेंट। अब बेटा बुक्स खरीद लेना आप लोग, और सारे बच्चे जिन्होंने बुक्स खरीद लियो, बुक्स के साथ ना एक अच्छी सी सेल्फी मुझे भेज देना। बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट, रिफ्रेशमेंट खरीदी होगी कुछ, बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट 8,000। बाय लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी होंगी 25,000। देन परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बताओ बेटा, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट बॉन्ड का आपको चार्ट डालना है, ये समझ लो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में, बैंक में, प्रॉपर्टी में, प्लांट में, गोल्ड में, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला बताऊंगा अभी। हाँ जी, परचेज ऑफ बॉन्ड 1,60,000। अब बताओ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय परचेज ऑफ बॉन्ड 1,60,000। लो भाई, 1,60,000 आ गया।
अब बताइए इसके बाद लास्ट है टर्म डिपॉजिट विद बैंक 15,000। बैंक में टर्म डिपॉजिट का मतलब बता दो बेटा। देखते हैं कितने बच्चों को 11th आती है। बेटा मैंने बताया था हमारे बैंक में तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। उसी को बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी को ही बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक में पैसे जमा कराए हैं, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी, तो सिंपल यहां पे आ जाएगा बाय टर्म डिपॉजिट। बोलो जी 15,000 आ गए। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और आप लोग अब मुझे जल्दी से बताएंगे कितना बैलेंस आएगा। अब आप मुझे बताओ, दिमाग लगाना ही नहीं है, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, बताओ जरा जल्दी से मुझे टोटल करके, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल जल्दी करो। 2 लाख प्लस 17,000 प्लस 19,000 प्लस 1660 प्लस 16,000 प्लस 25,000, दैट इज 278,660। डेबिट साइड का ओके, एक बच्चे ने बता दिया है 278,660। क्रेडिट साइड का है 361,800। ओके, अब आप मुझे बताओ इसमें बेटा डेबिट साइड तो छोटी निकली, क्रेडिट साइड बड़ी निकली, तो जो बड़ा है वही लाना है हमें, दोनों साइड वही लेके आना है। अब बताओ डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 83140 बोल रहे हैं बच्चे। ओके, 83140 आ रहा है। अब बेटा क्रेडिट साइड बड़ी है यहाँ पे, तो डेबिट साइड तो छोटी निकली, अब क्या करें? बेटा कुछ नहीं करेंगे, इधर उठा के बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस इस तरफ आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड में बराबर लानी होती है, तो 83140 मैं इधर लिख दूंगा, दोनों साइड बराबर। ठीक है, अब ये बैंक कोड इन्होंने फालतू में लिख दिया, हम यहाँ खाली बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, खाली बैलेंस शीट लिख दो, वो ज्यादा सही रहेगा। आंसर देख के बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं भाई, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, बच्चे आंसर देख के कंफ्यूज है, ये बैंक कोड ही कहां से आ गया। ओके जी, अब आप मुझे जल्दी से बताइए, यहां तक अगर आपका हो गया हो तो बताओ जल्दी। बोलो भाई बोलो। बच्चे कह रहे हैं बैंक ओडी क्या? कुछ नहीं, वो आंसर में दिया हुआ है, बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं ओडी। चलो भाई, अगर यहां तक आप लोगों का हो गया हो तो बताइए। अब इसके बाद हम एक अच्छा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, ये रिसीट एंड पेमेंट बेसिक था, मजाक था ये। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्टार्ट करते हैं अब हम। चलो बेटा जरा जल्दी से हेडिंग डालो, हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया है, रिसीट एंड पेमेंट मैंने डाउट्स भी ले लिए। अब हम टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब जल्दी से लिखिएगा, लिखो। सब्सक्रिप्शन इज अ फिक्स्ड अमाउंट received by NPOs from their members at a fixed at a fixed time interval. It is the main source. It is the main source of income of NPO. ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ। लिखो बेटा जल्दी से लिख लो, ऑफ एन एनपीओ। लिखो बेटा जल्दी लिख लो प्लीज, एनपीओ। जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे आगे। लिख लो इसको, एक लाइन फिर आगे, और उसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक,
चलिए जी, लिख लिया, आगे बढ़े। देखिएगा आप जरा ध्यान से, एक लाइन है डेफिनेशन, वैसे भी ज्यादा थ्योरी में लिख पाऊंगा नहीं क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, एडजस्टेड है, नोट्स वगैरह में सब दिया हुआ है मैंने, सिर्फ आपको समझना है। तो ध्यान से देखना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटा ये समझ नहीं आया ना, इसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की, लगभग 20 क्वेश्चंस करेंगे हम इसी टॉपिक के ऊपर, और इस पे एग्जाम में पक्का पक्का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे के कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे अगर आपने ये ढंग से नहीं किया तो। पूरी आगे की अकाउंटिंग इस चैप्टर की इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। देखिएगा आप जरा ध्यान से देखना, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ठीक है, और आप लोग मुझे बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन। पहले तो आप लोग मुझे जर्नल एंट्री बताओ। बताओ बेटा, स्टूडेंट अगर मुझे फीस देते हैं तो मैं क्या जर्नल एंट्री करता हूं, बताओ जरा। फीस मिलने पे क्या जर्नल एंट्री होगी? दो एस्पेक्ट सोचो और जर्नल एंट्री बताओ। टू एस्पेक्ट सोचो, सबसे पहले तो बेटा हमारे पास कैश आएगा, बोलिए, तो एंट्री होनी चाहिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ साथ फीस आएगी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे भी हमारे पास अगर सब्सक्रिप्शन आएगा, मुझे मान लो आप लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मान लो मैं एनपीओ हूं, तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले तो होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं एंट्री कराऊंगा। चलो मैंने इसको बोल समझाया नहीं, पहले इसको समझते हैं। बेटा बताइए, स्कूल एक एनपीओ है और आप लोग हर महीने स्कूल में पैसे देते हो। बताओ बेटा, आप हर महीने स्कूल में पैसे देते हो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो क्या होगा, बोलो। अगर आप अपने स्कूल में पैसे नहीं दोगे तो क्या करेंगे वो, आपकी मेंबरशिप यानी आपको स्कूल से निकाल देंगे। कि आप स्कूल के एक मेंबर हो, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आपने एडमिशन फीस दी है, आप स्कूल के एक मेंबर हो, और आपसे स्कूल हर महीने मंथली फी लेता है। अच्छा, मंथली आपसे कुछ कुछ स्कूल्स 3 महीने में एक बार लेते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स एनुअली लेते हैं, तो वो फीस लेते हैं आपसे, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे वो आपसे लेते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी की बात करते हैं, अगर हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करें तो लाइब्रेरी वाले भी यही करते हैं, एक फिक्स अमाउंट हम लोगों से लेते हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे पैसे हमसे लेते रहते हैं। और एग्जाम्पल देता हूं, आप जिम ज्वाइन करो या कोई स्विमिंग पूल ज्वाइन करो स्विमिंग सीखने के लिए, कोई भी आपको वहां पे एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, कुछ और नहीं है, एनपीओ का वही फिक्स अमाउंट है जो हम किसी भी एनपीओ को देते हैं एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, इट इज अ फिक्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम देयर मेंबर्स। तो मेंबर से जो पैसे एनपीओ को मिलते हैं वही सब्सक्रिप्शन है। आसान भाषा में इसको बोल देते हैं एक तरीके की फीस, एनपीओ की फीस। ठीक है, आप अपने स्कूल में फीस देते हो ना, वही सब्सक्रिप्शन है। अगर आप वो सब्सक्रिप्शन नहीं दोगे तो आपका नाम काट देंगे वो स्कूल वाले। ठीक है, तो अब आप बताइए, स्कूल को आप फीस दे रहे हो, स्कूल वाले एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या फीस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके की फीस है जो आप लोग अपने स्कूल में देते हो। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फटाफट से देख लो बेटा, जल्दी जल्दी देख लो और लिखते जाना साथ साथ, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ध्यान रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन अब मैं रेज कर रहा हूं। एंट्रीज तो हमने सीख ली, चलो जी, ये वाला ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट हो गया, और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को। बेटा 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप लोग मान लो 1 अप्रैल को अपने स्कूल में गए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बताओ, आप लोगों ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th क्लास में? बताइए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते थे 11th के। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ पढ़ा है, वेरी गुड। एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस ईयर की इनकम होगी वो उसी ईयर में आएगी, जिस ईयर का खर्चा होगा वो उसी ईयर में आएगा, चाहे पे करो या ना करो। ऐसे ही जिस ईयर की इनकम होगी वो उसी ईयर में आएगी, चाहे मिली हो या ना मिली हो। ठीक है, तो इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर
should be transferred into that year. Similarly expense भी ऐसे ही होगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस ईयर का खर्चा उसी साल आएगा, जिस ईयर की इनकम है उसी साल आएगी। तो आओ जरा अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी से मैसेज करना और आंसर देना। सबसे पहले 1 अप्रैल 31 मार्च, आप लोग, ये आपकी 12th क्लास है, आप लोग 12th में स्कूल गए, न्यू बैग, न्यू बुक्स, कॉन्फिडेंस के साथ। अब कुछ करके दिखाना है। ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं। 1 अप्रैल को आप लोग स्कूल गए, जैसे ही आप अपने स्कूल के गेट पे पहुंचे, आपको रोक दिया गया स्कूल के बाहर ही। आपको स्कूल के ग्राउंड में रोक दिया, क्लासरूम में नहीं आने दिया, और आपको स्कूल वाले कह रहे हैं भाई आपकी कुछ फीस बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, फीस तो क्लियर करो पहले, फिर पढ़ने आना। बताओ, आपको रोक दिया गया और आपके स्कूल वाले कह रहे हैं भाई आपकी कुछ फीस पेंडिंग है, फीस तो क्लियर करो। बताओ, क्या वो फीस आपकी 12th क्लास की रही होगी या किसी और क्लास की होगी? बताओ, 12th से पहले आपने 11th क्लियर करी थी, बताओ वो फीस, स्कूल वाले कह रहे हैं अरे फीस तो क्लियर करो फिर पढ़ने आना। बताओ स्कूल वाले कौन सी क्लास की फीस मांग रहे हैं आपसे, 11th की या 12th की? जल्दी बताओ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं 12th की। कैसे? हाँ, सही कह रहे हैं, 11th की रही होगी बेटा फीस। आपको 12th फर्स्ट डे है आपका, स्कूल में आपको बुला लिया, आपने 12th का तो सब कुछ क्लियर करा है, आप 12th के फर्स्ट डे आए, फिर भी आपको रोक दिया गया और आपको कह रहे हैं अरे भाई पहले पिछली फीस तो क्लियर करो। अब वो पिछली कौन सी क्लास की फीस होगी? सिंपल सी बात है, 11th क्लास की फीस होगी, 12th की थोड़ी ना होगी। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ, तो ये जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो पिछले साल का रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल चेंज, एग्जाम्पल चेंज। अच्छा, अब आप फर्स्ट डे आए स्कूल में, बढ़िया सी टाई वाई लगा के, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, और नई नई बुक्स, न्यू बैग, सब कुछ न्यू। और आते ही आपने स्कूल वालों को कहा, आते ही आपने स्कूल वालों को कहा ये लो पकड़ो पैसे। आपने स्कूल वालों को कहा अभी देते हैं पैसे, तुम्हारी फीस, ये लो पकड़ो पैसे। अब आप मुझे बताओ, आते ही आप लोग एडवांस दे रहे हो, किसके लिए दे रहे होगे? 11th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए? बताओ, फर्स्ट डे आप स्कूल में आए, आते ही आप लोगों ने स्कूल वालों को पकड़ा, एडवांस फीस पकड़ाई, कहा ये लो पकड़ो एडवांस। बताओ 11th की रही होगी या 12th की रही होगी? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं एडवांस हमने पकड़ाया होगा तो 12th क्लास के लिए दिया होगा। वेरी गुड जी, एडवांस, ये एडवांस फीस आपने 12th के लिए दी होगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक, ओके, बच्चे कह रहे हैं समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो शुरुआत में अगर आपसे स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं तो वो 11th क्लास की मांग रहे होंगे, और अगर शुरुआत में आपने कोई फीस एडवांस पकड़ा दी है तो सिंपल सी बात है 12th के लिए दी होगी आपने वो फीस। ओके, अब बेटा 12th खत्म होने वाली है, मान लो लास्ट डे आपका स्कूल का। अब आप बैग उठा के जाने ही वाले थे स्कूल से, आपको रोक दिया गया, फिर दोबारा स्कूल में रोक दिया गया और आपको कह रहे हैं ऐसे कैसे निकल रहे हो, पहले फीस तो क्लियर करो। अब आप बताओ, ईयर एंड होने वाला है, 31 मार्च लास्ट डे, आप लोग स्कूल से जा रहे हो, जाते जाते आपको फिर रोक दिया। अब कह रहे हैं भाई पिछली फीस तो क्लियर करो। अब आप बताओ वो कौन सी फीस मांग रहे हैं पिछली, 12th की, 11th की, कौन सी? बताओ। हाँ वेरी गुड, अब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी बताओ। जाते जाते आपको रोक दिया, रुको भाई रुको, पहले फीस तो क्लियर करो पिछली। बताओ कौन सी क्लास की फीस मांग रहे हैं वो? हाँ, साल खत्म होने वाला है और आपसे कह रहे हैं भाई ड्यू फीस तो क्लियर करो। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं 12th की फीस मांग रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर ईयर एंड में कुछ फीस मांग रहे हैं तो वो कौन सी क्लास की मांग रहे होंगे? वो इसी क्लास की मांग रहे होंगे आपसे फीस। बिल्कुल ठीक, 12th की फीस मांग रहे होंगे। ये आउटस्टैंडिंग को मैं ओएस लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या पूरा लिखूं? चलो ओएस लिख देते हैं, ज्यादा सही। हाँ जी, तो ये फीस 12th क्लास की मांग रहे होंगे। ओके भाई, यहां तक समझ आता है? किसी को पॉइंट बताओ, कोई डाउट है तो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट। अच्छा, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो जी, आपकी 12th हो गई, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं मैं, 12th हो गई, आप जा रहे हो, बैग लिया आपने, आपका इंटरनेशनल स्कूल है, बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, ठीक है, वो 12th से आगे की भी स्टडी कराता है, ये अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग बैग लेके, बैग टांगा, जा रहे हो, जाते जाते आपको प्रिंसिपल सर दिख गए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिख गया जहां पे फीस सबमिट होती है। अब आपका मन कर रहा है, इतना बढ़िया स्कूल था, अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, आगे भी पढ़ाई करेंगे इससे, ठीक है। आपने जाते जाते स्कूल वालों को कहा ये लो सर फिर से एडवांस रख लो। अब आप बताओ, अब दोबारा से आप एडवांस दे रहे हो, क्या दोबारा 12th के लिए दे रहे होगे या आगे की स्टडी के लिए दे रहे होगे? बताओ। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो आगे ग्रेजुएशन वगैरह भी कराते हैं, बताओ भाई। आपने दोबारा से पैसे दे दिए उनको, किस चीज के लिए दिए होंगे? क्या आपने वो फीस 12th के लिए दी होगी या आगे के लिए दी होगी? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं आगे के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो आगे के लिए पैसे दिए होंगे हमने, यानी एडवांस अगर एंड में है
तो वो किस चीज के लिए रहा होगा, वो फ्यूचर के लिए रहा होगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर के लिए रहा होगा। अब बेटा अगर मैं आपको कहूं मुझे ट्वेल्थ की इनकम निकालनी है, अपनी स्कूल की बात कर रहे हैं हम, हमें ट्वेल्थ की इनकम निकालनी है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो इस ईयर की इनकम है वो इसी ईयर में आएगी, और जो इस ईयर की इनकम नहीं है वो इस ईयर में नहीं आएगी। जिस साल का खर्चा उसी साल आएगा, जिस साल की इनकम उसी साल आएगी। तो अब अगर मैं ट्वेल्थ की इनकम निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? ट्वेल्थ से रिलेटेड जो भी पैसे हैं वो उसमें ऐड करने होंगे, और जो ट्वेल्थ के नहीं है, बताओ बेटा, जो ट्वेल्थ के नहीं है उसको क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। तो अब आप बताओ, ये जो है ये वाला आउटस्टैंडिंग, ये ट्वेल्थ का तो नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, माइनस। बताओ ये वाला जो एडवांस है ये ट्वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपने फ्यूचर के लिए दिया है, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, माइनस। और ये आउटस्टैंडिंग, कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ, ये वाला आउटस्टैंडिंग और ये वाला एडवांस तो ट्वेल्थ से रिलेटेड है, ये आपने ट्वेल्थ के लिए दिए हैं, तो इसको हम कर देंगे प्लस। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो जिस ईयर की इनकम उसी साल आएगी, जिस ईयर का खर्चा उसी साल आएगा। तो ये इनकम जो ट्वेल्थ के लिए, जो पैसे आपने ट्वेल्थ के लिए दिए हैं वो तो हम जोड़ देंगे ट्वेल्थ की फीस में, या ट्वेल्थ की इनकम निकालने में। स्कूल की इनकम निकाल रहे हैं हम ट्वेल्थ की, तो जो पैसे आप ट्वेल्थ से रिलेटेड है वो तो हम ऐड कर देंगे, और जो ट्वेल्थ से रिलेटेड नहीं है उसको हटा देंगे। तो अब आप मुझे जल्दी से बताना, मैं सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी निकालना सिखा रहा हूं आपको। अच्छा, क्या मैं 1 अप्रैल को बिगिनिंग बोल सकता हूँ और 31 मार्च को क्या एंडिंग बोल सकता हूँ? जल्दी बताओ, क्या 1 अप्रैल बिगिनिंग और 31 मार्च एंडिंग हो जाएगा क्या? हाँ, यस, साल का शुरुआत है बिगिनिंग, एंड है तो एंडिंग। ओके, हाँ ठीक है। तो अब मैं सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना चाहता हूं, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालेंगे बेटा अब हम। आप लोग बताएंगे सारे बच्चे, प्लीज जरा ध्यान देना और मुझे बताना फटाफट से। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है हमें, तो सबसे पहले तो हमारी को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब आप मुझे बताना, ध्यान देना और मुझे फटाफट से बताना, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताओ। ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है क्या वो इस ईयर का है, ट्वेल्थ का है क्या? बताओ जरा, ये जो आउटस्टैंडिंग है क्या वो ट्वेल्थ से रिलेटेड है क्या? ये जो है ये ट्वेल्थ से रिलेटेड है क्या? नहीं, बच्चे कह रहे हैं नहीं, 11 से रिलेटेड है, तो ये ट्वेल्थ की इनकम में आना चाहिए क्या? जल्दी बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग है क्या ये ट्वेल्थ की इनकम में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, हटाओ इसको। तो मैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा ट्वेल्थ की इनकम से, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लिख देता हूं, हटाओ भाई इसको, ये ट्वेल्थ से रिलेटेड नहीं है, हटाओ इसको, निकालो यहां से। अच्छा, अब बताओ, ये जो एडवांस है क्या ये ट्वेल्थ से रिलेटेड है? बताओ, ये एडवांस क्या आपने ट्वेल्थ के लिए दिया है? ये वाला जो एडवांस है, हाँ बिल्कुल ट्वेल्थ के लिए, ट्वेल्थ से रिलेटेड है, तो ये ट्वेल्थ की इनकम में आ जाएगा, ऐड कर देते हैं, एडवांस एट बिगिनिंग। बताओ भाई, ये आ जाएगा ट्वेल्थ की इनकम में, प्लस कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, जूम आउट। बताओ भाई, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है क्या ये ट्वेल्थ से रिलेटेड है? बताओ भाई जल्दी, बोलो, बोलते जाओ। हाँ बिल्कुल, ओके, तो ये भी आ जाएगा ट्वेल्थ की इनकम में, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये भी ट्वेल्थ की इनकम में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला एडवांस क्या ट्वेल्थ से रिलेटेड है? जरा बताओ, क्या ये वाला एडवांस ट्वेल्थ से रिलेटेड है क्या? नहीं, तो क्या ये ट्वेल्थ की इनकम में भी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, हटाओ इसको। एक्रुअल कॉन्सेप्ट यही कहता है भाई, जिस ईयर की इनकम उसी ईयर में आएगी। तो एडवांस एट एंड, तो इसको हम हटा देंगे, और इस सब को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम निकल के आ जाएगा जब हम इसको फाइनली कर देंगे सॉल्व, तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में आएगी। ये जो आउटस्टैंडिंग शुरुआत वाला है, ये जो आउटस्टैंडिंग शुरुआत वाला है, ये इस ईयर का है ही नहीं, ये तो 11th की फीस थी, तो इस ईयर में क्यों लें, हटाओ इसको। ये जो एडवांस एंड वाला है, ये किस चीज के लिए? ये तो फ्यूचर के लिए हमने ग्रेजुएशन के लिए दिए थे, इसको भी नहीं लेंगे, हटाओ इसको। बाकी सब आ जाएगा, बाकी सब जोड़ दिया मैंने। तो देखो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला और एडवांस एंड वाला, इसको हटा दिया, बाकी सब जोड़ दिया। अच्छा, ये तो है बेटा स्टेटमेंट, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहें। इसका ना हम अकाउंट भी बना सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं, इसका अकाउंट भी बन सकता है। अब मैं अकाउंट सिखाऊंगा तो जरा ध्यान देना। अब अकाउंट की बात करते हैं, इसका अकाउंट बनाते हैं। देखना बेटा, जरा जल्दी से देखना, देखो
अब मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा, आप चाहो तो लेजर बना सकते हो, दोनों में से जो मेथड आपको पसंद हो वो लगाओ। फॉर्मेट वही पापा फॉर्मेट बनेगा बेटा हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। लो जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, हम लेजर बना रहे हैं, लेजर फॉर्म, लेजर पोस्टिंग आती है क्या? लेजर पोस्टिंग सिखाई थी मैंने 11th में। जरा जल्दी से बताओ, ये हमारी जर्नल एंट्री है, इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को आती है लेजर पोस्टिंग। अब फटाफट से बताना सारे, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं हम, बताओ। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है क्या, सबको दिख रहा है? हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, हाँ विजिबल है सबको, ओके। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये रहा बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने, और ये रही हमारी क्रेडिट साइड। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, जल्दी बताओ। ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। ओके, तो यहां हम लिख देते हैं बाय कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, कैश या बैंक अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है कैश या बैंक की वजह से, बिल्कुल ठीक, खत्म, खत्म कहानी। ठीक है जी, तो एंट्री पोस्टिंग कर दी। अब आप मुझे बताओ, लेजर पोस्टिंग हो गई जी हमारी। लेजर पोस्टिंग कोई हुआ नहीं है, 11th में बच्चे रोते रहते हैं, ओहो लेजर पोस्टिंग करनी है अब हमें। बताना आप जरा जल्दी, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। 11th क्लास का इनकम का रूल क्या कहता है, बताओ जरा। रेवेन्यू या इनकम का रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने। इनकम बेटा बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, ये रूल कहता है। 11th क्लास का था कुछ रूल, याद है कुछ? ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ये मॉडर्न रूल था कुछ, याद है? हाँ, जनरल एंट्री कराई थी इतनी सारी मैंने, हाँ याद है बच्चों को, ओके आ गया मैसेज। तो अब आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, बेटा ध्यान देना, आप फटाफट से बताना। बेटा जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम है उसको मैं क्रेडिट में डाल दूंगा, और जो इस ईयर की इनकम नहीं है उसको डेबिट में डाल दूंगा। ठीक है, जो इस ईयर की इनकम है वो क्रेडिट में आ जाएगी, जुड़ जाएगी, और जो इस ईयर की इनकम नहीं है वो हट जाएगी, डेबिट साइड आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो और मुझे जल्दी से बताओ, कौन कौन सी इनकम हमारी इस ईयर की इनकम नहीं है। ये हमने ऊपर निकाला था ना। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, डायग्राम देखना और मुझे बताना जल्दी। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, ये दोनों, ये हमारी 12th क्लास के पैसे नहीं है, ये तो एक 11th के हैं और एक फ्यूचर के हैं, तो ये हमारे 12th के नहीं है, इसको हम हटा देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे, बाकी इन दोनों को क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो जो इनकम इस ईयर की नहीं है उसको हटाओ, बाकी को क्रेडिट लिख दो। तो देखना, मैं जरा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, इसको मैं डेबिट साइड लिख दूंगा, बाकी सबको क्रेडिट साइड। तो लिखते हैं जी, देखना। सबसे पहले एडवांस, अरे टू लगाना भूल गया, ओके, टू एडवांस एट एंड। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। लो भाई, बिगिनिंग को ना मैं बीजी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो ये मैंने डेबिट साइड लिख दिया, बाकी सबको क्रेडिट साइड लिख देता। जो इस ईयर की इनकम नहीं है उसको हटाओ, निकालो, डेबिट में कर दो, और जो इस ईयर की इनकम है उसको क्रेडिट में कर दो। रूल कहता है भाई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बताइए, इस ईयर की इनकम बाय एडवांस एट बिगिनिंग और बाय आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो अब आप बताइए, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है, और इन सब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये निकल के आ जाएगा, टू सब्सक्रिप्शन इनकम, टू सब्सक्रिप्शन इनकम, ये हमारी इनकम निकल के आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की। ये लो जी, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला स्टेटमेंट यूज कर लेना, या ये अकाउंट यूज कर लेना। ये थोड़ा सा आसान है, ये वाला, ये जो है ये थोड़ा आसान है याद करना, देखो बड़ा सिंपल है। एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो, दोनों चीजें अगर नोट करनी है तो जल्दी। ये दो चीजें हैं, नोट करनी है तो मैं आपको देता हूं पूरे 5 मिनट, जल्दी नोट करना है तो कर लो।
चलो बेटा जल्दी बताओ। डन। सब्सक्रिप्शन हमेशा डेबिट होगा। नहीं बेटा, ये जो निकल के आया ना सब्सक्रिप्शन इनकम, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है, बैलेंसिंग फिगर है। ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम निकल के आया हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट हमेशा अपोजिट साइड निकल गया। ओके। ओके ठीक है। ये एंट्री, ये जो बैंक वाली एंट्री, ये तो जनरल एंट्री से आई है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कॉमन सेंस से भरी है। ठीक है, वो डायग्राम के थ्रू कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला और एडवांस एंड वाला, ये तो फ्यूचर के लिए और पिछले साल के लिए होते हैं, तो इसको हटा दिया, बाकी को जोड़ दिया। चलो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बड़ा सिंपल लगेगा, आपको लगेगा मजाक है। ठीक है, तो जल्दी करो। हो गया ये आपका? ओके, बच्चे कह रहे हैं डन। ठीक है जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फटाफट देखिएगा। चलो बेटा, तो क्वेश्चन करते हैं अब हम। दो क्वेश्चन, एक मैं और एक आप क्वेश्चन करेंगे, दोनों साथ साथ। चलो जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा, 5 आप लोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा, 5 आप लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन हो जाओ जी। इसी में कर लें। ओके। अच्छा, अभी आधा आया है, आधा क्वेश्चन ये रहा। चलो जी, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक आप लोग करेंगे अभी मेरे साथ साथ, तो ध्यान देना फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी कुछ बात बनेगी। देखिए, क्वेश्चन विजिबल है आप सबको? ध्यान से पहले इसको समझना है, कॉपी नहीं करना। ठीक है, पहले इसको ध्यान से समझो, फिर जो मैं बताऊंगा फिर उसको करेंगे। पहले इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्रे स्पोर्ट्स क्लब। सबसे पहले तो ये एक स्पोर्ट्स क्लब है, एनपीओ है। showed that receipt and payment account of subscription showed that 6,85,000 was received by the way of subscription। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये एक डायग्राम बना लेते हैं, टाइमलाइन। इसको हमेशा बना लेना, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पे मेंशन है, ये मैं हर एक क्वेश्चन में बनवाऊंगा। ठीक है, 6,85,000। इसके बाद हमें कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी हमारा जो ईयर एंड हो रहा है ये 31 मार्च 18 को हो रहा है। तो बताओ ईयर एंड 18 में हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 17 में, या फिर 31 मार्च 17 बोल लो, एक ही बात है, एक दिन का ही फर्क है। ठीक है, तो ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 17 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 को। कोई दिक्कत तो नहीं? हमारा ईयर 1 अप्रैल 17 को शुरू हो रहा है, 31 मार्च 18 को खत्म हो रहा है, यानी हमारा ईयर 17-18 है। ये हमारा ईयर है। ठीक है, 17-18 ये हमारा ईयर है। अब आप मुझे बताओ, हमें क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17, यानी यहां पे आउटस्टैंडिंग गिवन है 65,000। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, यहां पे हमें एडवांस भी गिवन है 41,000। आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, एडवांस भी गिवन है स्टार्टिंग में। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 मार्च 18, यहां पे एडवांस गिवन है। कितना गिवन है भाई एडवांस? ये रहा सब्सक्रिप्शन एडवांस 31 मार्च 18, 25,000 एडवांस गिवन है 25,000। और आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है 31 मार्च 18 को? देखो, आउटस्टैंडिंग गिवन है 31 मार्च 18 को 54,000, तो 54,000 आ गया। अब आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात, अब वही एग्जांपल जो मैंने अभी लिया, बताओ भाई, साल के शुरुआत में आपको कह रहा है कोई भाई पैसे दो, आपकी पैसे बकाए हैं, तो भाई सिंपल सी बात है ये पिछले साल के होंगे, इसको हटाओ। अच्छा, साल के आखिर में आप फिर से एडवांस दे रहे हो, तो इस साल के लिए थोड़ा ना दे रहे होगे, ये तो फ्यूचर के लिए दे रहे होगे आप, इसको हटाओ। तो ये दोनों चीजें तो हट जाएंगी, बाकी जुड़ जाएंगी इस ईयर में, बाकी इस ईयर की है, ये इस ईयर में जुड़ जाएंगी। ठीक है, साल की शुरुआत में आप कोई एडवांस दे रहे हो तो इस ईयर के लिए ही दे रहे होगे, और साल के आखिर में आपको कोई कह रहा है लाओ भाई फीस निकालो, तो भाई इस ईयर की होगी, सिंपल सी बात है फीस। तो अब आप मुझे बताओ, मैं आपको दोनों बताऊंगा, अकाउंट भी बताऊंगा और सब्सक्रिप्शन की स्टेटमेंट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग
सब्सक्रिप्शन इनकम, या फिर आप वही लिख सकते हो जो मैंने अभी लिखवाया था, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, जो मर्जी लिख लेना, जो अभी लिखवाया था, ये ऊपर लिखवाया था मैंने, यहाँ पे ये लिखवाया था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये अब मैंने जो लिखा है ये लिख लेना, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम। बताओ भाई, अब बड़ा सिंपल है, जो इस ईयर की इनकम है ऐड हो जाएगी, जो इस ईयर की नहीं है उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितने पैसे रिसीव हुए, 6,85,000, ये पैसे हमें रिसीव हुए। अब जो इस ईयर के हैं वो जुड़ेंगे, जो इस ईयर के नहीं है वो हटेंगे, सिंपल सी बात। तो जो इस ईयर के नहीं है पहले हम उनको हटा देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये वाला अमाउंट हटाओ, और साथ साथ ये वाला अमाउंट हटाओ, ये दोनों अमाउंट हट जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 65,000, इसको हटाओ, और एडवांस एट एंड, इसको भी हटाओ, 25,000, ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों हट गए, और जो इसी ईयर के हैं वो जुड़ जाएंगे। एडवांस एट बिगिनिंग 41,000, और आउटस्टैंडिंग एट एंड। बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको सोचोगे ना, समझ के करोगे तो बड़ा सिंपल है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा, ये पूरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जिस ईयर की इनकम उसी ईयर में आएगी। अब बताइए, इन सबको सॉल्व कर लो, आपका सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम, बोलो जी बोलो, कितना आएगा। फिर इसके बाद अकाउंट बताऊंगा, पहले इसको कर लो, ये अगर हो गया तो अकाउंट तो बड़ा सिंपल है। बताइए कितना आएगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा। 685 प्लस 65, नहीं, इसमें से माइनस होगा 65, फिर माइनस होगा 25, फिर प्लस होगा 41,000, फिर प्लस होगा 54,000, तो ये आ गया 690। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है 690, सौम्या का आ गया आंसर, वेरी गुड। तो 690 हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम। देख लो भाई, डायग्राम बनाओगे तो समझना आसान रहेगा, डायग्राम बनाने के बाद दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी का अकाउंट बनाता हूं मैं, सेवा भाव से अकाउंट, जो मर्जी आपको पसंद आए ना दोनों में से वो कर लेना, दोनों आपके हैं, जो पसंद आए उसको आप ऑप्ट कर सकते हो, जो ठीक लगे आपको वो कर लेना। पर्टिकुलर, कुछ क्वेश्चंस में ऊपर वाला स्टेटमेंट बना लेना, कुछ क्वेश्चंस में अकाउंट बना लेना, जो ठीक लगे वो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं प्रेफर करता हूं अकाउंट को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हमें सबसे पहले तो यहां पे लिख देते हैं बाय बैंक या कैश, कुछ भी लिख दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है हमें 6,85,000, वो मैं यहां लिख देता हूं। अब मैंने ये आपको बताया, जो जो जोड़ना है क्रेडिट साइड लिख दो, जो जो हटाना है वो डेबिट साइड लिख दो। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ठीक है, तो जो हटाना है मैं उसको डेबिट साइड लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। टू एडवांस एट एंड बाय एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट एंड कितना है भाई, एडवांस एट एंड है 25,000, बिगिनिंग है 41,000। टू आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग बाय आउटस्टैंडिंग एट एंड। बोलो भाई, बिगिनिंग है 65,000, एंड है 54,000। तो अब हमें करना क्या है, इसको ना, इस अकाउंट को ना याद करना भी थोड़ा सा आसान है, ये अकाउंट ना याद रहना भी थोड़ा सा आसान है। देखो, बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड, ऊपर एडवांस आएगा नीचे आउटस्टैंडिंग आएगा, सिंपल। बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड, बाकी मैंने इसका लॉजिक तो आपको समझा ही दिया है भाई, दोनों चीजें जरूरी है, लॉजिक भी जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये क्रेडिट साइड को जोड़ोगे डेबिट साइड को घटाओगे तो आपका जादू से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, टू सब्सक्रिप्शन इनकम। बताओ भाई कितना निकल के आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर, जादू नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, वही डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। डेबिट जोड़ो क्रेडिट घटाओ, तो डेबिट को जोड़ते हैं पहले जरा, 41,000 प्लस 68,500, अरे ये कहां से आया, 68,500 प्लस 54,000, ये आ गया 780। 780 क्रेडिट जोड़ा डेबिट घटाया, अब क्रेडिट साइड में से ये क्रेडिट साइड जोड़ दी, अब डेबिट साइड घटा दो इसमें से 65,000। जो आपको पसंद हो वो कर लो, दोनों ही एक ही चीज है। तो 690 आ गया, इससे भी आंसर। ठीक है, 690 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको जो पसंद आए वो करो, जैसी आपकी मर्जी, ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
दो क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा, मैं बैठा हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ले लिया ना आपने, इसका इसको नोट कर लिया, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं शो करता हूँ क्वेश्चन। नोटेड, रोहित सेज नोटेड, ओके। चलो भाई देखो आगे, अब मैं शो कर देता हूँ, अगर किसी और का पेंडिंग है तो बोलो। हाँ, एक बच्चा पूरा पूछ रहा है टू और बाय नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, मॉडर्न अकाउंटिंग में टू और बाय कंपलसरी नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लिख दोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि लिख दो। अभी टीचर्स इतने मॉडर्न नहीं हुए ना कि वो आपके मार्क्स ना काटें, वैसे तो नहीं काटेंगे, आपकी मर्जी है भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लिख दो। हो गया भाई, बताइए। चलो जी देखो, अब मैं आगे शो कर रहा हूँ क्वेश्चन जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट भाई, काम करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने विजिबल, ये करना है आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ये पूरी पीडीएफ जितना भी मैंने अभी तक कराया है, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, अगर किसी का कोई पोर्शन छूट गया हो तो वहां से कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रहे ताकि आपको ट्राई करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और हाँ भाई, सारे जिन्होंने बुक ले ली है प्लीज बुक के साथ अपनी एक ऐसे करके अच्छी वाली सेल्फी जरा भेज देना, ठीक है। फोटो बैक कैमरे से या फ्रंट कैमरे से ऐसे सेल्फी लेके ना भेज देना, ताकि मैं श्योर हो जाऊं आप लोगों ने बुक ले ली, ठीक है। या तो 21 एडिशन या फिर 20 एडिशन, इससे पुराना मत लेना। और मेरे नोट्स तो है ही, मैं तो नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।